हेलो, सीएसयू में आप सबको सलाम। खुदा उनके प्यारे लोगों, मुबारक लोगों, खुदा आपको बरकत दे। आज हमारा सब्जेक्ट बड़ा ख़ास है और हमारा सरमन जो है वो क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं व्हेन कंफर्ट रिप्लेस गॉड, द हिडन डेंजर इन यूरोप। तो ये इंग्लिश में हमारा टाइटल है। तो देखिए उर्दू में जो है वो, उर्दू में क्या है वो, उर्दू में है उर्दू में है जब आराम खुदा की जगह ले ले, यूरोप का छुपा हुआ खतरा। हालेलुया। तो अपने सरमन का जो आगाज़ हम दुआ से ही करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे और खुदा की प्रेजेंस को मांगेंगे। तो हम देखेंगे कि जब आराम खुदा की जगह ले ले, हम कहते हैं ना यूरोप में हम आराम है, हमें आराम में है, हमारे पास पैसा भी है, सिस्टम में, हमें खुदा की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत एक छुपा हुआ क्या है, ख़तरा है और लोग इससे बहुत जूझ रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है दुनिया में। और यहाँ पर ख़ास तौर पर यूरोप, हॉलैंड की, इंग्लैंड की बात करूँ, यहाँ पर जो है वो क्या है, बहुत ख़तरा है, हमारे ईमान का ख़तरा, हमारी निजात के लिए हमारे बहुत ख़तरे में है इस वक्त। क्योंकि क्या है कि जब आराम खुदा की जगह ले ले, यानी आरामदेह हो गए हम, बहुत ज़्यादा आराम पसंद हो गए हैं, हम दुआ करना नहीं पसंद करते। हम कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं खुदा की, हमारे पास सब कुछ है, क्या कर रहे हैं, हमें दुआ करके क्या करना है भाई। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, तो पापा क्या दुआ करना है? दुआ करके की करना है। तो मैं तो पंजाबी उर्दू में फिर बोल लूँ। तो ये है कि ये लोग, बच्चे कहते हैं कि पापा दुआ करके क्या करना है। अब हम मुश्किल से निकल आए हैं, अब तो अब हमें आराम की ज़रूरत है। छोड़ो छोड़ो पापा, ठीक है, बस ठीक हो गया है। दिस इज़ वेरी डेंजरस। यही शैतान का बहुत बड़ा ख़तरा है, जो हमारी रूहानी जो है वो ज़िंदगी हम खो सकते हैं, अपनी निजात को खो सकते हैं इसकी वजह से। हालेलुया। तो दुआ से हम शुरू करेंगे अपने कलाम को आज, और कलाम जो है वो हम पढ़ेंगे मुकाशवा, उसका जो है 3 बाब और उसकी 11-14 से मैं पढ़ूँगा। लौदीकिया की कलीसिया को पैगाम जो खुदा यीशु मसीह ने दिया था, वो हमारा जो है बेसिक हवाला होगा। तो हम दुआ करेंगे। यीशु में हमारे पाक और जिंदा हम तेरे पास से आते हैं खुदा, हमें माफ़ कर, हम अपने हर तरह के गुनाहों को रिपेंट करते हुए तेरे हुजूर आते हैं खुदा। हम बहुत सुस्त हैं खुदा, हमने तुझे छोड़ दिया है, भूल गए हैं तुझे खुदा, हमें माफ़ कर, मुझे माफ़ कर खुदा। एक खून से धोकर पाक और साफ़ कर, अपने जलाल के में इस्तेमाल कर खुदा, और रहम कर, हम पर फजल कर, ताकि हम अपनी निजात को खो न दें खुदा। इस सुस्ती में, इस लापरवाही में, इस खुदा कम्फर्ट में हम तुझे ना खो दें, अपनी निजात को ना खो दें खुदा। हम पर रहम कर, हमारे बच्चों पे, हमारी जनरेशन पे, हमारी कलीसिया, हमारे मुल्क पे रहनुमाई कर, रहम कर खुदा, मदद कर खुदा। तेरा नाम जलाल पाए खुदा, मुझे इस्तेमाल कर खुदा, जो कलाम का बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल लाए, सुनने वालों को बरकत दे। तेरा नाम जलाल पाए। अपने आप को तेरे लोगों में कवर करते हैं खुदा, मेरे चैनल, सारे चैनल को, व्यूवर को तेरे लोगों में कवर कर, बिलीवर को तेरे लोगों में कवर करता हूँ बाप। और तेरा शुक्र करते हुए तेरी ज़रूरत है कि आज हम फिर तेरे कदमों में आ सके, ताकि हम तेरे जिंदा और पाक और खुदावंद ला तब्दील के कलाम को सुन सकें। तेरा नाम जलाल पाए। हमारी दुआ को सुन यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो मसीह यीशु में आप सबको सलाम और वेलकम करते हैं आपको लवर्स ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हॉलैंड, यूरोप में आई मिनिस्ट्री हमारी है, हॉलैंड में, आई माउंटेन में हमारी जो है वो घर है हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो है हम खुदा के कलाम को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे आज खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा मैं मुकाशवा जो है 3 बाब और उसकी 14 से। लोग लिखिया की कलीसिया को फरिश्ते को ये लिख, जो अमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मंबा है, फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। और चूँकि ना तो सर्द है ना गर्म है, पर नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहा, हालेलुया, किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहा, और ये तो नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग से तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले, ताकि तुझसे पहन कर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए,
आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तो पीना हो जाए। मैं जिन जिन को, नोट करें इस आयत पर बड़े गौर करेंगे, ये हमारी खास आज सुनहरी आयत है। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ, हालेलुया। खुदावंद कह रहा है मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उनको सबको मलामत तो तंबी करता हूँ पर सरगर्म और तोबा कर। हालेलुया। तो खुदा हमें कह रहा है जिन्हें खुदावंद अजीज रखता है, इसका मतलब खुदावंद हमें बहुत अजीज रखता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सबकी चाहता है कि नौबत तोबा तक नौबत पहुँचे। वो हमसे बहुत प्यार करता है और हमें खोना नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं 19 में कहता हूँ कि जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत तो तभी करता हूँ पर सरगर्म और तोबा कर। सरगर्म होकर क्या कर, तोबा कर। ये है आज का जो सबक का जो है खुलासा, यही है कि सरगर्म होना है, नीमपन से निकलना है और सरगर्म होकर तोबा करनी है। एंड हमारा ये है आज कि हमने तोबा करनी, इस बात से हमने आज तोबा करनी अपनी जो है हर तरह की ऐसी जो रवशें हमारी ज़िंदगी में यहाँ पर आकर पैदा हो गई। खासतौर पर नीदरलैंड में, हॉलैंड में, यूरोप में हम देखें तो, अमेरिका में आप देखें तो ये जो ममालिक है जहाँ पर हम जो है आप देख सकते हैं जितने भी जो खाते पीते ममालिक जिनको अमीर मुल्क कहते हैं, अमेरिका भी शामिल, रशिया भी शामिल है इसमें, और उसमें जो सारे ममालिक हैं यूरोपियन, सारे जर्मन, फ्रांस, हॉलैंड, ये सारे इटली, पुर्तगाल, ये सारे मुल्क शामिल हैं इसमें। इस सब की सबसे मैं बात करूँ पूरी यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, पूरी दुनिया से सब मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। जो ख़ास तौर पे एशिया से यानी पाकिस्तान, इंडिया से निकल आए हैं, बांग्लादेश से निकल आए हैं, जो यहाँ इन ममालिक में रहते हैं, उनसे आज खुदावंद कलाम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद इनको अजीज़ रखता है ना। इसलिए कलाम में लिखा 19 में जिन जिन को मैं अजीज़ रखता हूँ उनसे क्या करता हूँ, उनको सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तोबा कर। हालेलुया। और लिखा है 20 आयत में, देख मैं दरवाज़े पर खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और मेरे साथ जो गालिब आए, की साथ में लिखा जो गालिब आए उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। हालेलुया। इसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और यीशु जल्दी आता है, ये याद रखें, ये यीशु जल्द आने वाला है और इसलिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। और बड़ा खूबसूरत आज पैगाम खुदा ने मुझे दिया है। मैं गौर कर रहा था, एक भाई से मेरी बात हुई यहाँ पर सुबह, जब मैं प्रेयर करने के बाद मैंने फ़ोन किया एक दोस्त को, पाकिस्तान से आया वो, अभी वो असालम जो है वो प्रोसेस में है और कैंप में है। तो मैंने उसको बात की तो वो कह रहे कि जान साहब आपके तो मैसेज लोग बहुत सुन रहे हैं यहाँ पर हॉलैंड में, आप तो बहुत, मुझे लोग मिलते कहते हैं हम उनके मैसेज सुन रहे हैं। मैंने कहा अच्छा खुदावंद उनको बरकत दे। वो सब वो लोग हैं जिनको खुदावंद अज़ीज़ रखता है और इसलिए खुदावंद उनको मलामत तंबीह करता है ताकि वो सरगर्म होकर तोबा करें। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है। चलो खुदावंद के पाक ने मुझे गाइड किया कि मुझे उनके लिए मैसेज रिकॉर्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार है। आप हॉलैंड में लगाए बहुत सारे पाकिस्तानी जो इंडिया से आए हैं, जो और बहुत सारे पाकिस्तानी जो कराची से आए हैं, लाहौर से आए हैं, और इंडिया से बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पर। उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी समझते हैं, पंजाबी भरा भी साढ़े बहुत ज़्यादा हालेलुया। तो सबसे ही ये बात कर रहे हैं खुदा का कलाम आज हमारे साथ बात कर, मेरे साथ भी कर रहे हैं, हम सबके साथ खुदा क्योंकि हम खुदा हमें अजीज़ रखता है और वो इसलिए हमको मलामत और तबीह करता है ताकि हम सरगर्म होकर तोबा करें और नजात हो अपनी खो ना दें। यानी हम कहीं इस कंफर्ट में, इस आराम में, जो बहुत आराम है, हम लोग यूरोप में जो है बहुत कुछ, हमें पैसा बहुत है, आराम बहुत है यहाँ पर, और सिस्टम अच्छा है कि निज़ाम हमारा अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी है, सपोर्ट करती हैं हमें, जो खुदा जिनको मुलाजमत नहीं मिलती जो है, जहाँ पर अमीर मुल्कों की बात कर रहा हूँ, खासतौर पर हॉलैंड, नीदरलैंड, जर्मन, फ्रांस की सिस्टम अच्छा है यहाँ पर। जो गवर्नमेंट है वो यूके में भी है जो गवर्नमेंटें जो है वो मदद करती हैं, फाइनेंशियल, फूड बैंक भी हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं। तो बंदा भुखा नहीं मर देते हैं, भुखा नहीं मरता। और उसके बाद ये है कि यहाँ पर सुकून भी है। वो जो पाकिस्तान, इंडिया में जो है जो परसिक्यूशन चल रही है, वहाँ पर जो झूठे केस बनाए जा रहे हैं, लड़कियों को उठाया जा रहा है, और बेरोज़गारी है, और कोई अमन नहीं है, जहाँ किसी के ऊपर जैसे मर्जी, जैसे सुबह निकले शाम को पता नहीं होता कि वापस भी आना कि नहीं आना। और फिर दूसरा ये है कि अब तो ये इतना हो गया है कि जो अक़लियत है उनको दबाया जा रहा है वहाँ पे हम लोगों को, और वहाँ पे जो अक्सरियत है वहाँ पर ख़ास तौर पे
جو مسلم برادری ہے بہت وہ ان کے نظریات بڑے خطرناک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلم کرسچنوں کو مار دو بھائی، وہ جہاد کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جہاد کر رہے ہوتے ہیں وہ کرسچنوں کو، اور یہودیوں کو مار دو، یہودی تو وہاں کوئی نہیں ہے ان ملکوں میں، لیکن کرسچن ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیچھے پڑے ہیں ادھر، وہ لوگ جو ہیں بے چین ہیں، وہاں پر چین نہیں ہے، اور اس کے بعد اچھی نوکریاں نہیں ملتی، اس میں بھی دغا کیا جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا، اس میں بھی دغا ہوتا ہے، یہ جاتے اچھا یہ نام کیا ہے اس کا، نام سیمول ہے، جان اس کا نام ہے، وہ اچھا یہ البرٹ اس کا نام ہے، کرسچن ہے، اس کی فائل کو پرے کر دو یار، اس کو نبڑنے دینا بعد تو یہ وہاں پر تو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ پاکستان کی صورتحال انڈیا کی بتا رہا ہوں، ان ممالک میں جو ہو رہا ہے کرسچنوں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اور بھی سارے ملک سے نائجیرین جو ہے، یا پہ افریقن ملک ہیں، یا پہ جو ہے جہاں پہ اکثریت جو ہے وہ کوئی اور ہے، اور اقلیت جو ہے وہ کرسچن ہے، وہاں پر ان کو بہت پرسیکوشن ہو رہی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، اسی لیے ہم رام سکون میں، کیونکہ یہاں پر اکثریت جو ہے وہ جو ہے یہ کرسچن ملک کہلاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ کم سے کم کرسچنوں کو پرسیکیوٹ نہیں کیا جا رہا، پھر آرام دہ ہے، پیسہ بھی ہے، ملازمت اچھی مل جاتی ہے، یورو ڈالر کی جو ہے وہ قدر بہت زیادہ ہے، پیسہ اور سکون ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ سکون کے لحاظ سے یہاں پر اچھا ہے۔ تو رام جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ رام جو ہے خدا کو بھلا دیتا ہے، نیند گرم ایمان خطرناک ہے، خدا کے بغیر زندگی خالی ہے، خدا یورپ کو واپس بلا رہا ہے، وہ بلاتا رہتا ہے، وہ تو بلا رہا ہے، یورپ کو بلا رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے وہ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں یسوع نے آرام نہیں بلکہ یہ خدا کی مرضی کو چنا، اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ اگر یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، اس نے کبھی بھی آرام، اس نے آرام کو نہیں پسند کیا، جیسے لکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت حوالہ اس چیز کے تعلق سے ہے، فلپیوں جو ہے وہ اس کا دوسرا باب ذرا نکال دو میں بائبل میں سے، یسوع مسیح نے کیا پسند کیا، تو ہمیں کیسا مجاز رکھنا ہے کہ جیسے یسوع مسیح کا مجاز تھا، تو لکھا ہے ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یہ آج ہمارے ساتھ جو ہے کلام ہو رہا ہے، خدا ہم چاہتا ہے کہ ویسا ہی ہم مجاز رکھیں جیسے یسوع مسیح کی بھی تھا۔ لکھا ہے وہ خدا کے اگرچہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی خدا تھا، خدا ہے، خدا کے پر ہم قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے کو خالی دیا اور کر دیا، اور خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو۔ اب یسوع مسیح کی آپ اسپرچل حالت کو دیکھیں کہ وہ خداوندوں کا خداوند کریٹر ہے، ہر چیز جہاں کھڑا ہوتا ہے، ہر چیز وہ ہے وہ جیسے چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے ویسی ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، لوگ شفا پاتے ہیں، نیچر جو ہے وہ اس کی آواز سنتی ہے، زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس، اس سے کہا دیکھ میں مر گیا تو اور زندہ ہوں، ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم عرفات کی کنجیاں میرے پاس۔ تو یسوع مسیح کی تو بات بہت عظیم بات ہے نا، بڑی اعلیٰ بات ہے، تو اس کو دیکھیں، اس کا رویہ کیسا تھا، ہمیں ویسا ہی مجاز رکھنے کے لیے ہدایت کی گئی ہے خدا کے کلام میں سے، ایسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ پھر لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر خدا کے برابر ہونا قبضہ میں رکھنے چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گئے۔ کس لیے مشابہ؟ اس کو کیا ضرورت تھی؟ تو خداوندوں کا خدا ہے، وہ کیوں جو ہے وہ مصر میں جائے گا جہاں پر اس کو پریشانی اور اس کی آخر کار اس کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا، قتل کیا جائے گا اور ذلیل کیا جائے گا، اور اس کو سرے عام جو ہے کوڑے مارے جائیں گے۔ خداوند کو کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت ہے اس کو اتنا آرام چھوڑ کر آنے کی، اتنا اختیار اور عظیم اپنا تخت تو چھوڑ کر زمین پر کیوں آنے کی ضرورت؟ کیا وجہ کیا تھی؟ جو کوئی انسان سے پیار کرتا ہے نا، ہمیں پیار کرتا ہے، اور یہ پیار کا خوبصورت نمونہ تھا اس کا۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو ہمیشہ کی۔ یہ اس کے ایمان کو دیکھیں، اس کو پیار کو دیکھیں، اس کے عظیم پیار کی عظیم نشانی ہے جو یسوع مسیح کی زندگی میں ملتی ہے۔ تو آگے لکھا ہے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو خالی کر دیا، جہاں تک فرماندہ رکھے موت، بلکہ موت بھی اور صلیبی موت جو اس وقت لعنتی موت گنی جاتی تھی، آج بھی دیکھیں کتنی خطرناک اور کتنی وہ اذیت ناک موت ہے۔ صلیب پر جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، جن کو یہ گزرنا پڑتا ہے انہوں کو پتہ ہوگا بیچارے کس طرح سے وہ کیل ہاتھوں میں، پاؤں میں کیل، پسلی میں نیزا، تو کوڑے بھی مارے گئے اس سے پہلے، اور اس سے پہلے جتنا انہوں نے کر سکے تھے ذلیل کیا، منہ پہ تھوکا، کیا کچھ نہیں برداشت کیا خدا نے میرے لیے کیا، آپ کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری نجات کے لیے اس نے سب کچھ کیا، اور اپنا کمفرٹ چھوڑ دیا اس نے، اور ہمارے لیے جب سب کچھ برداشت کیا، اور موت پر اس لیے بھی موت گوارا کی۔
ذات खुदा ने मुझसे बहुत सर बुलंद किया, वो नाम बख्शा सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, आसमानियों का, ज़मीनियों का, ज़मीन के नीचे, तो आपके जलाल की हर ज़बान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। तो यस्सु मसीह खुदावंद है, उसी के मजाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी यूरोप में गुजारें। ये नहीं कि जब हमें मुश्किलात हों, हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिस्टम मजबूत नहीं गवर्नमेंट का, फिर हम दुआ करें, दुआ में बैठ जाए, रोज़े रखें, और यहाँ पर आकर हम क्या करें, हम कहें अब क्या ज़रूरत है, अब पापा जी क्या ज़रूरत है दुआ की, अब क्या ज़रूरत है, सब कुछ मिल रहा है हमें, मौजा मारो, सुकून करो। तो ये बहुत ख़तरनाक है आपकी रूह के लिए। ये हमें जो है ज़िंदगी क्या है यहाँ पर ज़िंदगी, और वहाँ पर भी, यहाँ पर ज़िंदगी जहाँ भी हो, हम कोई 70 बरे तो 80 बरे तो आखिर हूँ, फिर भी फना तो होना ही है, जाना है। एक जनरेशन जाती है, दूसरी आ जाती है, सोसाइटीज़ चेंज हो जाती हैं, कल्चर चेंज हो जाते हैं, जनरेशन चेंज होती हैं, तो इंसान तो वही रहता है और उसकी उम्र भी वही है, तो जाना है, उसको लिखा हो जो मुकर्रर है। तो हमने क्या करना है, कलाम के मुताबिक हम देखें तो लिखा है, खुदा का कलाम भी बड़ा खूबसूरत कहता है, मुकाशवा 3 बाब और उसकी लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो गर्म है ना सर्द है, ना गर्म है, बल्कि काश के तू सर्द गर्म होता, बस चूँकि ना तो तू गर्म ना सर्द है, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे मुंह से निकाल फेंक दूँ। यहाँ पर आके नीम गर्म हो जाते हैं हम, हमारे अंदर वो एहसास तो होता है कि हमने दुआ भी करनी है यार, क्योंकि हम पीछे बहुत सारी मुश्किलात में से निकल कर आते हैं, बहुत सारे रोज़ों, मिन्नतों, दुआओं के साथ हम ऐसे बड़ी मुश्किलात से यहाँ पर पहुँचना कौन सा आसान काम है यहाँ पर। अब मुझे पता है, मैं अपनी फैमिली लेकर आया हूँ, मुझे पता है हम कैसे वहाँ से निकले, और हर एक को ऐसे ही कहानी ऐसी है, निकलना कोई आसान वहाँ से काम नहीं है। आप अगर देखें निकलने की ख्वाहिश में कितने लोग बेचारे मर गए हैं, आप देखें थाईलैंड में चले जाएं, देखें वहाँ पर कितने लोग अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं बेचारे। जेलों का हाल सुने तो आप के रूह कटे खड़े हो जाएंगे। वो लोग भी यहाँ इसी आराम में आने की ख्वाहिश में थे, नहीं आ सके, मर गए, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए, वापस चले गए, पाकिस्तान चल इंडिया चले गए, और इस तरह फिर आप देखें मलेशिया में देखें लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद आप ये इन ममालिक में जहाँ आप निकलते हैं लोग वहाँ पर, ताकि इस आराम में, और यहाँ पर बहुत चंद लोग जो पहुँचते हैं और वो लकी बहुत होते हैं, फिर आके वो क्या होते हैं, वो भूल जाते हैं, वो उस स्ट्रगल को, उन मिन्नतों को, और खुदा के साथ जो वादे किए होते हैं उन्होंने आने से पहले भूल जाते हैं वो सारे, फिर बस आराम में आ जाते हैं। साल 1-2 साल बड़ी यादें वो निकालते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं बस ठीक है हुण की हो गया यार, छड्डो हुण बस सुकून मिल गया, हुण यसू ने सानू आराम दे दित्ता, बस ठीक है, हुण दुआ दी भी की लोड़ है यार, दुआ कदी करनी बई, सिस्टम साडा ठीक है, इत्थे पैसे है ने साडे कोल, आराम मिल गया सानू, बस ठीक है। दुआ इन्नी भलीए लोग कदी दुआ करनी पे, वो पापा जी कदी दुआ करते पे, हुण की तुहानू चाहिए। तो ये नहीं पता कि अगर आप दुआ छोड़ दें, अगर आप कलाम पढ़ना छोड़ दें, तो समझे आप ख़त्म है स्पिरिचुअली तौर पे, आप नीम गर्म है, और आप बिल्कुल जो है वो क्या हो जाएंगे, सर्द हो जाएंगे, आप गर्म नहीं होंगे दोबारा, आप सर्द हो जाएंगे, यानी मसीह में स्पिरिचुअल तौर पे डेड हो जाएंगे आप। और क्या होगा कि इब्लीस जो एकदम आपको ऐसे आपकी गर्दन मरोड़ेगा, और आपको जो है जब जहन्नम के वारस हो जाएंगे, तो आपकी निजात भी जाती रहेगी। इतना ज़्यादा ख़तरा है, आप नहीं समझते इस बात को। और मैं आपको बताऊं कि मुझे भी जो यहाँ पर जब मैं आया, मुझे क्योंकि खुदा शैतान को पता था कि ये बंदा खुदा का खादम है, ये नहीं रुकेगा, इसलिए बहुत इब्लीस ने फिज़िकल कोशिश की। मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह फिज़िकल उठने में पे अटैक किया, मैं दुआ ना करूँ, कलाम ना पढ़ूँ, और बहुत सारे मैं डिप्रेशन में रहा, और बहुत सही मैं लोनलीनेस से जो है वो स्पिरिट हमें यहाँ पे याद आती है। जब बहुत सारा खतरा यहाँ पे होता है, क्या लोनलीनेस, क्या लोनलीनेस में लोग चले जाते हैं, यानी कि तन्हाई में लोग जो है वो परेशान होते हैं, और फिर क्या होता है, लोग परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे मिलना गिलना किसी से नहीं है, यहाँ पे कोई मिलने गिलने वाला होता नहीं है। यहाँ पे दूर दूर जो है वो जाने के लिए बड़ा किराया चाहिए एक दूसरे के पास, वहाँ पर पहुँचने के लिए टाइम चाहिए, ट्रेनें, बसें, गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, जिनके पास हैं वो भी निकल नहीं सकते, वो काम पे जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ी ख़तरनाक सी सूरत हाल है यहाँ पर। इसलिए जो कंफर्ट है ना, कंफर्ट, व्हेन कंफर्ट रिप्लेस गॉड, हिडन डेंजर इन यूरोप, तो ये याद रखें हमेशा, ये याद रखें हमेशा। तो सिस्टम तो यहाँ पर बस मजबूत है, सिक्योरिटी का निज़ाम है, इंश्योरेंस हमारी जाती है, घर भी हमारे सिक्योर हैं, फ्रीडम है, हमें अपॉर्चुनिटियाँ बड़ी हैं, ये बात ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ख़तरा क्या है, यहाँ पर
خطرہ یہ ہے کہ ہم اپنی یہاں پہ خدا سے دور ہو کر اپنی سلویشن کھو دیتے ہیں، ہم کھونے کا خطرہ ہے، اپنی نجات کو کھو دیتے ہیں ہم، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو آزادی ہر چیز کی، شراب کباب ہر چیز آزاد کھلی، منشیات ہر چیز آپ کو کھلی آزادی سے ملتا ہے، ہر چیز کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پہ آپ کو لیگل ہر چیز ملتی ہے، کھلے عام ملتی ہے اسٹوروں میں بھی۔ لیکن خطرہ کیا ہے اس کا؟ خطرہ یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی جو ہے، روحانی زندگی آپ کی خطرناک حد تک تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ دعا نہیں کر سکتے آپ کو، کہ اگر آپ شراب پئیں گے آپ عادی ہو جائیں گے شراب کے، آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ الٹے کاموں میں پڑ جائیں، آپ کا ایڈکشن پڑ جائے گی، آپ کو گھر میں رہتے زیادہ موبائلوں پہ ایڈکشن پڑ جاتی ہے، پھر دعا کا ٹائم نہیں ملتا، اسٹرگل بہت زیادہ ہے، اسپرچل بہت زیادہ اسٹرگل ہے، تنہائی آپ ہو جاتے ہیں، آپ علیحدہ بالکل ہو جاتے ہیں۔ تو پیپل جو ہے وہ لوگ جو کیا ہے وہ بس اسٹرگل یہاں پر کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو اپنے مد نظر رکھنا ہے ہم نے۔ تو ہاں، انشورنس بینیفٹ سسٹم بہت اچھا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، گورنمنٹ بھی یہاں پہ اچھی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سیلری سسٹم ہمارا جو ہے وہ، انسٹیٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پریئر میں زیادہ دعا گزارنا چاہیے۔ ہاں کم سے کم چلو زیادہ نہیں گزارنا، کم سے کم دعا جو ہے صبح شام تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم بالکل فارغ ہیں تو پھر زیادہ دعا کرنی چاہیے، اگر ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں چرچ بھی جانا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، صبح شام کرنی چاہیے، ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے ہمیں، اور خدا سے کبھی بھی دور نہیں رہنا چاہیے ہمیں، یہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے۔ اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، اس حرام میں آ کے کیا کریں، ہم خدا کو کھو دیں، خدا سے دور ہو جائیں، دعا کرنا چھوڑ دیں اور کلام پڑھنا چھوڑ دیں، اور ہم کیا ہے آہستہ آہستہ اپنے معاشرے سے بھی علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی میں نہیں ملنا یار، انڈین میں ملنا ہے سپاہی ہو، وہ یار یہ کیا کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، پھر تو بات وہ ہمیں جب چڑھتی ہیں وہ بات ہمیں پریشانی ہوتی ہے یار، پھر وہی گلاں یار شروع کرتی ہیں، تو یار ہوں کو نویاں گلاں کر رہے تھے یار، وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ہی آپ کی جو ہے وہ، کیونکہ جو کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے خدا میں سمجھی نہیں آپ کیسے تم کہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں اور مالدار بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں رہا، تو ہم اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ لفظ ذرا تھوڑا میں معاف کریں، میں تھوڑا سخت استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ حقیقت یہی ہے، ہم اپنی بھی بات میں کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے، ہماری بھی فیملی میں بچے ایسے ہیں، بہن بھائی کئی دفعہ ایسے ہی رویہ دکھاتے ہیں، اپنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ، پھر اپنا بھول جاتے ہیں کس مشکل ہم سے نکلے تھے، اور کیا مشکلات ہوئی، کیا کیا امتحان، کیا کیا ڈینجرس پہ سے ہم گزر کے یہاں پر پہنچے، کتنا پیسہ لگا ہے اور کتنی محنت، کتنی رسک ہم نے لیے ہیں اور کیسے پہنچے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ پھر ہم دعا کرنا بھول جاتے ہیں، خدا کا کلام، دعا خدا کے گھر میں جانا بھول جاتے ہیں بچے، میرے بھی یہاں پہ بھی ایسے سسٹم، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، ہم بھی بہت دعا کرتے ہیں، ہم بھی ابھی بھی ہم دعا میں رہتے ہیں بچوں کے لیے، کہ خدا سے خدا ہم تیرے گھر میں جائیں، دعا کریں، کلام پڑھیں، تیرے نزدیک رہیں، تو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، خاص طور پہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو خدا ہم سے ڈرتے ہیں، اور جو خدا ان کا خوف رکھتے ہیں، اور جو یہ چیز مانتے ہیں کہ خدا ان کے فضل سے سب کچھ ہوا ہے، ہم یہاں پر پہنچے ہیں، تو ہمیں احسان خدا کا جو ہے احسان مند رہنا چاہیے ہمیں، کہ خدا کے فضل سے ہم جو ہے یہاں پہنچے ہیں۔ جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت لوگ آتے آتے راستے میں مر گئے، آپ دیکھیں اگر اسرائیل کا حال دیکھیں تو وہ لوگ جو تھے جو خدا کو بھول گئے، اور بیابان میں وہ خدا نے کہا یہ پشت سرکش قوم ہے، یہ تو باغی ہر وقت میری تو پرستش نہیں کرتے، یہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ تو رام کے طلبگار ہو گئے ہیں، یہ تو مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ خدا نے اس جنریشن کو ختم کر دیا وہاں پر، اور اس کے بعد جو اگلی جنریشن آئی جو خدا سے پیار کرتی تھی، خدا ان کو آگے لے کر آیا، تو یہاں پر تو آگے ہیں، لیکن اگلے یروشلم میں، آسمانی یروشلم کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر وہی لوگ جائیں گے جو خدا سے پیار کریں گے، اپنے دل میں خدا کا خوف رکھیں گے، اور خدا کے باتوں کو مانیں گے، کلام کو مانیں گے، دعا کریں گے، بے شک کتنی بھی ریزسٹنس ہو، ابلیسی ریزسٹنس ہو، آپ کی فیملی سے ریزسٹنس ہو، کیونکہ بہت یہاں پر ریزسٹنس بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کی بدن کی ریزسٹنس ہے، آپ کا بدن اس کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہتا ہے خود پولس کہتا ہے کہ روح کے مطابق چلو، تو روح کے جو ہے وہ پھل آپ کے اندر کام کریں گے، جسم کا مطابق چلو گے تو جسم جو ہے وہ آپ پہ ہیوی ہو جائے گا، اور آپ جسم کا کام کرنا شروع کر دیں، شراب نوشی ہے، سستی ہے، دعا کو چھوڑ دینا، اور جو ہے وہ پھر نافرمانی آپ کے اندر آ جائے گی، آپ کے اندر جو ہے فیئر کی اسپرٹ آپ کے اندر کام کرے، لونلی لیس، اور اس کے بعد آپ کے اندر وہ کام کرے گا
جو پھر آپ کو لونلیس میں آپ چلے جائیں گے. ڈپریشن سب سے بڑی پرابلم ہے جس کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو سب سے خطرناک چیز ہے یہاں پر لوگ جو یہاں پر آپ کو پتہ ہے میں سرچ کر رہا تھا تو دیکھا کہ جہاں پہ جو ہے وہ مینٹل پریشانی بہت زیادہ ہو, وہ ڈپریشن جس کو کہتے ہیں, یہ ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں. اکیلے رہ کے لوگ جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں. بے شک گھر میں سب کچھ ہے, کھانا ہے, فریج ہے, روٹی ہے, روپیہ پیسہ ہے, لیکن اس لونلیس کو کون پورا کرے گا, وہ کون دور کرے گا اس کو, ڈپریشن کو کون دور کرے گا. اور پھر یہاں پر جو ہے وہ شیطان کام کرتا ہے, اور ڈپریشن کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, خودکشیاں کر لیتے ہیں, مر جاتے ہیں, اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کلام میں لکھا ہے شیطان کس لیے ہے, چوٹ مار کر دیکھ لیتے ہیں. یوحنا 10 باب 63 میں کیا لکھا ہے, خدا کیا کہہ رہا ہے, اور یہ جو ہے یہاں کے لیے کلام نے کلام کیا, یہاں پر یہی صورتحال ہے. اور دیکھیں چور جس ان کا چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے, ہلاک کرنے, اس لیے آپ کو زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اچھا چوراہا میں ہوں, اچھا چوراہا بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. تو یسوع مسیح نے اپنی جان ہمیں دی اور جان دے کر ہمیں خریدا ہے. اس کی جو قدر کریں, اس کی جو قربانی قدر کریں, اور جو ہے وہ ہمیشہ دیکھیں اپنے دشمن کو پہچانیں. دشمن آپ میں دیکھتا ہوں آن لائن اگر آپ دیکھیں بہت سارے چینلز ہیں اس وقت خدا نے جن کو کھڑا کیا ہے, وہ لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کے خلاف دعا کرتے, کیونکہ ان کو جو ہے وہ ایول اسپرٹ اٹیک کرتی ہیں. ڈپریس ہوتے ہیں, اس کے بعد پوزیس ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہوتے ہیں, پوزیس ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے, لوگوں کو پریشان ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا, اپنا دماغ کھو دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو شیطان جو ہے پریس کو مارنے کے لیے ہے نا, دیکھا چور نہیں آتا مگر چورانے, مار ڈالنے, ہلاک کرنے, اس لیے آتا ہے وہ, اس لیے آتا ہے وہ, وہی کرتا ہے وہ. اور یہ جو ہے اکثر بعض لوگوں کو تو بعد سے وہاں پر شیطان بھی بھائی لے آتا ہے یہاں پہ لوگوں کو, جہاں پہ وہاں پہ اس کو, یہاں پہ تو یہ بات نہیں ماننا, پاکستان انڈیا میں دعا بڑی کرتا ہے, چرچ بڑے ہیں یہاں پہ, وہاں پر جو لے چلتا ہوں علیحدگی تنہائی میں اس کے ساتھ نپٹوں گا, بڑی شیطان بڑا حرامی ہے. اور بہت سے لوگوں کو اس طرح سے جو وہ ڈپریس کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. اور جو خاص طور پہ جن پہ کالنگ ہوتی ہے خدا کی, جو ہے وہ انٹنگ ہوتے ہیں, جو ماں کے پیٹ سے نبی پیدا ہوتے ہیں, اردو میں آپ کیسے سن سکتے ہیں نبی, یا جو پرافٹ ہوتے ہیں خاص طور پہ, جو جن کے اوپر نانٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, خدا کی کالنگ جن کی زندگی میں ہوتی ہے, وہاں پر ابلیس جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ایسے خطرناک کام کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ہمارا خداوند ان سب چیزوں سے اوپر ہے, اور کبھی قادر ہے ہمیں بچانے کی قدرت تک رکھتا ہے, بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. ہم جو ہے کلام سنیں, دعا کریں, آن لائن خدا کے کلام کو سنتے رہیں. تو یہ آن لائن خدا نے بڑی سہولت پیدا کی ہے اس وقت. سوشل میڈیا بہت اچھی بھی چیز ہے جب ہم اس کے خدا کو کلام کو سنتے ہیں, جب ہم اس کے ساتھ دعا پرستش میں, چرچز میں جو بہت سارے خدا نے کھڑے کیے ہیں پرستش میں شامل ہوتے ہیں. خاص طور پہ انڈیا میں انکرولہ کرسٹی ہے, پاکستان میں ہے وہ بس جی سالک ہے, سوری سالک برکت ہے, اور پروفیسر صاحب ہے, بہت سارے اور بھی خدا نے خاتم کھڑے کیا ہے. خدا ہم کام کرتا ہے, اور وہ ان کو آپ واچ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں فالو کریں, ہمیں خدا کا کلام ہم بالکل لورس آف گاڈ منسٹری جو ہے وہ فالو اپ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ, فیس بک پہ کر سکتے ہیں, انسٹا پہ کر سکتے ہیں آپ, اور ٹک ٹاک پہ بھی کر سکتے ہیں ہم. تو یہ آپ دیکھیں خدا نے ہم نے استعمال کر رہا ہے خدا, تاکہ یہاں پر یورپ میں, امریکہ میں, یہاں پہ جو ممالک میں جو بہت سارے انڈین پاکستانی جو اردو بولنے والے ہیں وہ خدا کے کلام کو آن لائن سن سکیں. اگر وہ چرچ میں نہیں جا سکتے, چلو ڈیوٹی میں ہے یا کام پہ ہے, کوئی مجبوری ہے, آن لائن سن سکتے ہیں. وہ گھر پہ وہ جا نہیں سکتے, بزرگ ہیں, وہ کلام کو سن سکتے ہیں آن لائن موبائل پہ. اس کو اچھا استعمال کریں. دس از ویری, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کو استعمال اچھا کریں. اس کو استعمال صرف خدا کے کلام کے لیے سننے کے لیے کریں, دعا کرنے کے لیے سنیں. بہت سارے آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں, آپ پرستش کر سکتے ہیں. بہت میں بھی استعمال کرتا ہوں اس خدا کلام, موبائل کو اسی لیے زیادہ استعمال کرتا ہوں. تو یہ اس کو کوشش کریں کہ اچھا استعمال کریں اس کو, خدا کو کلام کو سننے کے لیے, اپنی نجات کے لیے, ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے. آپ سمجھیں کہ آپ کلیسیا میں شامل ہیں, کو خدا دور و نزدیک کا خدا ہے, اور ڈسٹنس از ناٹ اے بیریئر ان خدا کی ایک پریزنس میں جانے کے لیے. ڈسٹنس از ناٹ اے بیریئر, ڈسٹنس کو بیریئر نہیں ہے. اس لیے خدا ہمیں جو کیا کرنا ہے, خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے ہم نے, اور ہم نے کیا کریں, نیم گرم نہیں ہونا بلکہ ہم نے گرم ہونا ہے. ہاللویا. تو اس لیے کہتا ہے خدا کلام کہتا ہے 17 چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں, مالدار بن گیا ہوں,
सीधे मोहताज नहीं बल्कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब बंदा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग से तबाया सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए और सफ़ेद पोशाक ले ले। हालेलुया। सफ़ेद पोशाक से मुराद क्या है? रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारो। अब यहाँ पर शराब कबाब हर चीज़ खुली है, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हो। मैं भी करता हूँ। मैं हर वक्त रोज़े में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ हर रोज़ रोज़ा रखूँ, दुआ में कलाम पढ़ता रहता हूँ, सुबह शाम में दुआ में रहता हूँ, कलाम पढ़ता हूँ। कभी भी यहाँ पर खुदा का शुक्र कि मैंने शराब नोशी बिल्कुल नहीं की यहाँ पर खुदा के फजल से। हालांकि पाकिस्तान में करता था 2004 से 8 के दरमियान में, कुछ जो अच्छा वो उस वक्त बिजनेस में पड़ गया था, बिजनेस करता था मैं, तो उस वक्त जो मैं हमारी ज़िंदगी जो थी आज़ाद हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा खुदा से दूर हो गया, तो ये चीज़ें थी। लेकिन खुदा का शुक्र उसके बाद खुदा ने जो है वो तौफीक दी, तौबा की, मैंने सच्ची तौबा की और खुदा ने जो है वो निकाला इन चीज़ों से और बरकत दी, और उसके फजल से मैं जो है वो चीज़ों से आज़ाद हूँ। यहाँ पर रह कर भी हर चीज़ आपके मौजूद है, कोई महंगी भी नहीं है भाई, हर चीज़ सस्ती मिल जाती है और पैसा भी मिलता है, खुदा का शुक्र है पैसा भी है, हर चीज़ है। लेकिन इस हालात में जो है खुदा उनके साथ वफादार रहना और उन चीज़ों पे काबू पाना वो बरकत की बात है। हालेलुया। तो वो इसीलिए खुदा कहता है कि जिन जिन को अजीज़ रखता है उनको क्या करता है? मलामत करता है और तंबीह करता है। बस सरगर्म हो और तोबा कर। तो आज हमने क्या करना है? आज हमने अहद करना है कि हम सरगर्म होंगे खुदावंद में और कलाम पढ़ेंगे, यानी दुआ करेंगे, और हम क्या करेंगे? दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। आप जो है वो काम आने से मुराद ये है कि मैं तो अभी तक पाकिस्तान में गरीबों यतीमों की, मुझे कोई फ़ख्र की बात नहीं, खुदा के जलाल की गवाही के लिए बता रहा हूँ, मदद कर रहे हैं। मेरा बेटा भी है, हम भी करते हैं। कोई यतीमों की, बेवाओं की, किसी की शादी की ज़रूरत पड़ गई किसी को, तो हम अपनी जितना भी लेवल हमें जितना भी हो हम करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमें सरगर्म होना चाहिए। हमें बस सरगर्म हो और तोबा कर, तोबा भी करनी चाहिए हमें। तो आज हमें तोबा करने का टाइम है, अभी हमने तोबा करनी है इन सारे कामों से, इन सारी सुस्ती से, ख़ास तौर पे हमारी ज़िंदगी में इस आराम की वजह से आ गई है। तो ये पैगाम इसीलिए खुदा ने मुझे दिया है कि मैं डिलीवर करूं, ताकि आपको जो है वो आप ज़िंदगी को चेंज करें, चेक करें आप कि आप नीम गर्म है, आप गर्म हैं, आप सर्द हो चुके हैं, क्या सूरत हाल है आपकी, और ईमान का लेवल आपका क्या है, आपकी निजात की क्या सूरत हाल है, आपकी ज़िंदगी में दुआ का, कलाम का कितना हिस्सा है, कितना टाइम आप देते हैं खुदा को। ये सारी चीज़ें आज हमने चेक करनी है खुदा के फजल से। हालेलुया। क्योंकि जिन जिन को अजीज़ रखता है वो हमें अजीज़ रखता है ना, हमें खोना नहीं चाहता। इसलिए यीशु ने कहा था कि मैं खोए हुए को ढूंढने में निजात देने आया। हालेलुया। तो हम खोए हुए हैं, हमें निजात देने के लिए आया है, तो हमें निजात लेनी है, रिसीव करना है उसको यीशु के नाम से। हर आजमाइश में हमने पूरा उतना है, अबलीस शैतान पे हमने उसकी सारी ख्वाहिशों पे हमने गालिब आना है, हर तरह की आजमाइश पे हमने गालिब आना है, और हर तरह की जो है वो ऐसी बातों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है हमने, जो हमारे ईमान के लिए ख़तरनाक है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए हमारी बहुत बड़ी रुकावट है, हमारी ज़िंदगी में रुकावट बन जाती है। हालेलुया। तो इसलिए क्या पोशाक ले, ताकि तू से पहन कर नंगेपन कर ज़हर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तब्बी ना हो जाए। हालेलुया। मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उनको सबको मलामत तब्बी करता, बस सरगर्म और तौबा कर। तो ये है कि खुदा कलाम में से देखें आप, पुराने यादनामे में देखें तो यूसुफ को देखें, कितनी खूबसूरत उसकी खिदमत थी, मुश्किल में भी वफादार रहा वो। आप अब्राहम साहब याकूब को देखें, आप अब्राहम को देखें, बहुत अमीर था, उसके बाद तो भेड़ों और ऊँट और नौकर चाकर इतने थे, खुदा के वफादार ईमानदारों का बाप है वो तो नहीं हमारी तरह वो छोटा सा राम मिला और हमने जो है खुदा को छोड़ दिया। वो तो देखें कितने कितने खुदा के खादम, आप देखें अय्यूब के हाल को देखें आप, कितना मालदार था उस वक्त। लिखा है कि वो उस वक्त जो था, उस वक्त का अमीर तरीन शख्स था वो। आप वो किसी प्रेसिडेंट के साथ उसको मिला के देखें, इतना अमीर था वो, लेकिन खुदा से डरता था और क्या करता था कि अपने बच्चों के लिए बाकायदा वो लिखा कि हर महीने उनके लिए वो कुर्बानी करता था, हर एक के मुताबिक, ताकि किसी ने अगर खता किया तो उसकी माफ़ी हो जाए। यानी कितना खुदा से डरता था। ये लोग तो नहीं, पैसा और पैसा राम में, ये लोग तीनों ने खुदा को नहीं छोड़ा, हम क्यों छोड़ देते हैं? यहाँ पर आके हमने कहते हैं कि बस ठीक है, होना इससे मिलना नहीं पसंद करते, किसी दुआ सलाम नहीं लेना चाहते पाकिस्तानी इंडियन से, कि खुदा के कलाम को नहीं पढ़ना चाहते, खुदा से दूर हो जाते हैं। बंदों की तो बात छोड़ें, खुदा से दूर हो जाते हैं हम। तो ये इसलिए हमने देख रहे हैं क्योंकि खुदा हमें अजीज़ रखता है। मेरे अजीज़ों, जिन जिन को अजीज़ रखता है उनको क्या करता है? मलामत और तंबीह करता है। बस सरगर्म और तोबा करें आज हम,
देखिए हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमारी सूरत हाल है। हालेलुया। खुदा हमसे प्यार करता है और लिखा कि मैं दरवाज़ा खोल, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोले तो अंदर जाकर सब खाना खाऊंगा मेरे साथ। आज खुदा हमारे दरवाजे पे खड़े में कटा रहा है कि हम अपना दरवाज़ा खोलें, हम तौबा करें, हम उसको वेलकम करें अपनी ज़िंदगी में, और क्या करें, हम आराम पाएँ, हम ईशा की ज़िंदगी हासिल करें, हम उस निजात को जो खो रही है हमारी, इसको हासिल करें। तो जाने न दें हमेशा कभी भी अपनी ज़िंदगी से। तो जो गालिब आए, यानी मैं उसे जो गालिब किस पर आना है, हमने हर किसी की आजमाइश पे, सुस्ती पे, हर तरह की जो है वह डिप्रेशन पे हमने गालिब आना है, लोनलीनेस पे हमने गालिब आना है, और हर तरह के गुनाह पे हमने गालिब आना है। गुनाह और गुनाह बड़ी ख्वाहिश से जो है गालिब आना, जो गुनाह जो है दबका बैठा है बाहर, हर चीज़ खुली आज़ाद है, हर चीज़ में मिलती है। गालिब आना है, उसको रद्द करना है, उन चीज़ों को हमने ज़िंदगी से निकालना है, इन चीज़ों को हमने, ताकि हम अपनी जजात को खो ना दें। हर तरह का गुस्सा, नाफरमानी, हर तरह की अनफॉरगिवनेस को अपनी ज़िंदगी से निकालें आज, और गालिब आए, इन चीज़ों पर गालिब आए। तो लिखा जो गालिब आए मुझसे अपने साथ अब तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ तख्त पर बैठ गया। मान लो यार, कि कान वो सुने को रुक कलीसिया उससे क्या फरमाता है। यीशु जल्दी आता है। तो यीशु मसीह ने कहा था 22:12 में, काशा 22:12 में यीशु ने क्या कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक काम को माफ देने के लिए अजर मेरे पास, हर बुरे काम का, हर अच्छे काम का अजर उसके पास हमें मिलेगा। नो बडी कैन अवॉइड, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी वहाँ पर, और किसी के जो है वो कोई ऐसी चीज़ वहाँ नहीं चलेगी भाई। वहाँ पे हर एक का इंसाफ हो जाए, वो खुद इंसाफ करेगा, क्योंकि वो खुद कादिर मुतलिक खुदा है, और वो इंसाफ करेगा, बिल्कुल रास्ते के साथ इंसाफ करेगा। हालेलुया। तो जो हम बुरे काम करते हैं उसका भी हमें अजर मिलेगा, अच्छे काम करेंगे उसका भी अजर मिलेगा। खुदा हमको कबूल करेंगे, अपनी जात में हम चलेंगे, कलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, और इस इन मुल्कों में, आराम दे मुल्कों में अगर हम हर तरह की जैसी हर तरह की जो है ऐसी चीज़ों को रद्द करेंगे, खुदा हम देखता है, हमें उसका खुदा बदला देगा। हालेलुया। तो उसने कहा कि देख मैं जल हर एक काम देने के लिए अजर मेरे पास, मैं अल्फ़ा और ओमेगा और इब्तिदान तहा हूँ। मुबारक है जो अपने जामे धोते हैं। हालेलुया। तो हमने अपने जामे धोने हैं, किससे धोने हैं? यीशु के लहू से धोने हैं। राष्ट्रवादी की ज़िंदगी से हमने अपने जामों को जो है वो अपने जामों को दागने लगने देना, राष्ट्रवादी की ज़िंदगी गुजारनी है, जामों को धोना है यीशु के लहू से, क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास, फिर ज़िंदगी के दरख्त के पास यानी हम जाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे, और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे, यरूशलेम में, यानी उन दरवाज़ों से शहर में हम दाखिल होंगे, नई ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। मगर कुत्ते और जादूगर, हराम और खूनी, बुत पर झूठी बात को पसंद करने वाला बाहर रहेगा। तो प्लीज़ 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 अपनी ज़िंदगी को देखें कि आप इन कामों में से कोई काम तो नहीं कर रहे, कहीं जादूगरी तो नहीं कर रहे करा रहे किसी के ऊपर यहाँ पर बैठ के, हरामकारी में तो नहीं आप मुलव्वस, खूनी तो नहीं, शराब नोशी तो नहीं कर रहे, एडिक्शन तो नहीं आपकी ज़िंदगी में, कोई झूठी बात का पसंद और करते तो नहीं उसको आप कहीं, आप देखें, हमें देखें। आज तोबा करने की ज़रूरत है ना, कि हमारा तोबा का टाइम है, आज हमारी तोबा का पैगाम है ये रिपेंडेंस का। कोई ये मिनिस्ट्री जो है रिपेंडेंस और सल्वेशन और होलीनेस पे फोकस करती है हमारी मिनिस्ट्री जो है। यही पैगाम खुदा ने मुझे दिया है, यही पैगाम हमारा है कि हमने क्या करना है, रिपेंडेंस, होलीनेस और सल्वेशन पे फोकस हम करते हैं, और हम किसी को जो है वो जो नॉमिनेशन को प्रीच नहीं करते। बेशक हम पैंती कॉस्टल हैं, हाँ, यहाँ यीशु मंजलिकल आप कह लें, पैंती कॉस्टल कह लें, सिर्फ बाइबल हमारा ईमान है, जो बाइबल में लिखा है शुरू से लेकर आखिर तक, उसी के हमारा ईमान है। हमारा जो है वो रूल कुदस पर ईमान है, यीशु मसीह खुदा बेटे पर ईमान है, रूल कुदस पर, गैर ज़बानों पर हमारा, मोज़ात पर हमारा ईमान है। जो कुछ बाइबल में लिखा है ना, उसमें कोई ऐसी चीज़, उससे बाहर हमारा किसी चीज़ पर कोई ईमान नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है, और ये मेरे पास जो है वो किंग जेम्स वर्शन है, इसी पे हमारा ईमान, जो खुदा का कलाम सच्चा है, इसी को हम मानते हैं, इसके अलावा हम और किसी चीज़ को नहीं मानते। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे और आपको ईमान में ज़्यादा मजबूत करे, और दुआ करेंगे। यीशु हमारे पास जिंदा खुदा, हम तेरे पास आते हैं, कलाम का जो बीज बोया गया है 100 गुना 60 गुना फल है, सुनने सुनाने वालों को बरकत दे, और हमें तौफीक बच के हम खुदा तौबा करें। खुदा अपने गुनाहों को हम मानते हैं, हम गुनाहगार हैं खुदा, तेरे जोरों में आते हैं, हम सुस्ती, हमने बहुत सुस्त हैं, हम नीम गर्म बल्कि सर्द हो गए हैं खुदा, माफ़ कर हमें खुदा फिर से बहाल कर, क्योंकि तू जिनसे अजीज़, जिनको अजीज़ से
मलामत और तभी करता है। तूने आज हमें मलामत तर भी किया है खुदा, बरकत दे हमें, ब्लेस कर हमें, तो फिर बच के हम खुदा हमेशा तेरे कलाम को पढ़ें, दुआ करें और तुझमें मजबूत रहें खुदा। हमारे गुनाहों को माफ़ कर और हमें हर रोज़ कलाम को पढ़ने, सुनने, उस पर अमल करने का फजल अता कर। आज की सारी बरकत की तरह शुक्र, अपने गुनाहों को रिपेंट करते हैं, तुझे सजदा करते हैं। माफ़ कर, अपने खून से धोकर पाक और साफ कर, अपनी जलाल बाई के लिए इस्तेमाल कर, अपनी बातचीत में शामिल कर, हमारी दुआ को सुन कबूल कर, इस मसीह के पाक नाम से आमीन। तो खुदा ने आपको बरकत दे। खुदा ने बहुत आज ब्लेस किया है, बड़ा खूबसूरत आज हमारे साथ खुदा ने बात की है। अच्छा कलाम है आज, यानी कलाम का अनुमान क्या था, जब आराम खुदा की जगह ले ले, तो हमने आराम को खुदा की जगह नहीं लेने देनी, खुदा की जगह खुदा ही की है। हालेलुया। तो ये है यूरोप में जो छुपा हुआ ख़तरा, जो मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। अब हम इस पे मुसलसल जो है खुदा के फजल से जो है वो और भी पैगाम रिकॉर्ड करेंगे, इस पे आपको खिदमत में हाज़िर होंगे और आपको बताएंगे खुदा की आवाज़ को, कि हमने किस तरह यहाँ इस यूरोप में, नीदरलैंड में किस तरह हमने चलना है, अमेरिका में किस तरह हमने रहना है, किस तरह इन ममालिक में, रशिया में किस तरह जो हम उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी बोलने वाले हैं, किस तरह से हमने खुदा ने कायम रहना है। खुदा आपको बरकत दे, जलाल के लिए इस्तेमाल करे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड शालोम। हालेलुया, आमीन।